आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है खेतों तक मौसम। उत्तर भारत के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ आने शुरू हो गए हैं। इसी की वजह से उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर दक्षिणी हवाएं और दक्षिणी पश्चिमी हवाएं अरब सागर से बढ़ना शुरू हो गई है और सुबह और दिन के तापमान में भी कुछ बढ़ोतरी होने लगी है। रात के तापमान में भी 1 से 2 डिग्री बढ़ोतरी होने लगी है और पश्चिमी विक्षोभ का असर भी पहाड़ी राज्यों में गिलगित और सतत में यहाँ पर लद्दाख के पश्चिमी क्षेत्रों पर प्रभावित करना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड के ऊपर भी कुछ प्रभाव दिखाई दे रहा है पश्चिमी विक्षोभ का और पूर्वी भारत में जो सिस्टम लो प्रेशर बना हुआ था वो सर्कुलेशन के रूप में बन गया है। लेकिन एक सर्कुलेशन अभी बंगाल की खाड़ी में उभर गया है। इसका असर भी पूर्वी भारत और उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर पड़ने की संभावना नजर आ रही है। दक्षिणी भारत में भी कुछ संभावनाएं हैं वर्षा की, लेकिन कमी संभावना नजर आ रही है आज 7 अक्टूबर को। और 8 अक्टूबर को देखेंगे तो किस प्रकार से ये मौसमी सिस्टम बनने की संभावनाएं नजर आ रही है। तो 8 अक्टूबर को उत्तर पश्चिमी और उत्तर पहाड़ी क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ का असर रहेगा यहाँ पर और पंजाब के उत्तरी क्षेत्र और सतत में गिलगित और लद्दाख के पश्चिमी क्षेत्रों में कई जगहों पर यहाँ पर वर्षा के साथ साथ में कुछ भागों पर ही हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। ज़्यादा संभावना यहाँ पर नजर नहीं आ रही। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में और पूर्वी बिहार से लेकर पश्चिमी बंगाल के आसपास के क्षेत्र और दक्षिणी भारत में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के दक्षिण क्षेत्रों में रायलसीमा में कुछ बरसात की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीपों में भारी बरसात की संभावना नजर आ रही है। इसी प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पर 9 अक्टूबर को किस प्रकार से मौसम बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। 9 अक्टूबर को देखेंगे तो उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर यहाँ पर बड़ा सिस्टम यानी बड़ा WD आने की संभावना, सक्रिय WD आने की संभावना है। इसी की वजह से देखेंगे तो गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तक यहाँ पर वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। उत्तरी पंजाब और उत्तरी हरियाणा के ऊपर भी वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ रहेगी, लेकिन राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना बन सकती है। लेकिन एक अधिक क्षेत्रों पर यहाँ पर भी कुछ संभावनाएं बन सकती है बरसात की। लेकिन बता दूं कि यहाँ पर पूर्वी भारत में जो वर्षा की संभावना है वो कम होती हुई नजर आ रही है। उत्तर पूर्वी भारत में ज़्यादा बरसात बढ़ोतरी होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में सर्कुलेशन जरूर होगा, लेकिन ये कमज़ोर सर्कुलेशन होगा। और इसी प्रकार से देखें तो दक्षिणी भारत में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के ऊपर बरसात में बढ़ोतरी होने की संभावना है। गुजरात में भी अब मौसम शुष्क होना शुरू हो गया है। 10 अक्टूबर को देखेंगे तो ये पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे कर आगे निकलेगा। यह पश्चिमी विक्षोभ आगे निकलेगा और इसी की वजह से उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर अब आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर तापमान गिरावट होने के साथ साथ में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के क्षेत्रों में कुछ उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में धुंध का मौसम भी होने की संभावना नजर आने लगी है। यहाँ पर देखें तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर के पूर्वी क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भी पूर्वी क्षेत्रों में कुछ बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियाँ रहने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के भी तराई वाले क्षेत्रों में और इसी के साथ साथ में बिहार के भी तराई वाले क्षेत्र, पश्चिमी बंगाल में भी हल्की फुल्की मौसम रहने की संभावना, उत्तर पूर्वी राज्यों में भी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। दक्षिणी भारत में देखेंगे, दक्षिणी भारत में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के ऊपर बरसात की संभावना ज़्यादा नजर आ रही है। अंडमान और निकोबार द्वीपों में धीरे धीरे कर सिस्टम विकसित हो रहा है, लेकिन ये सिस्टम कमजोर ही रहेगा। इसी की वजह से भारी बरसात की संभावना अंडमान और निकोबार द्वीपों में लगातार नजर आने लगी है। 11 अक्टूबर को देखें तो 11 अक्टूबर को पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल जाएगा, लेकिन एक पश्चिमी विक्षोभ और आता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि यहाँ पर अफगानिस्तान और ईरान के ऊपर है और ये भी भारत के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों को प्रभावित ज़्यादा करने की संभावना नजर आ रही है। यहाँ पर उत्तर पश्चिमी भारत में मौसम शुष्क हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ आगे निकलने की वजह से और यहाँ पर तापमान में गिरावट होने की संभावना नजर आएगी। लेकिन पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के साथ साथ में दक्षिणी भारत में यहाँ पर बरसात में बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है। इसी प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पर 12 अक्टूबर को किस प्रकार से पश्चिमी विक्षोभ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत के उत्तर पहाड़ी क्षेत्र और सतत में पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों पर किस प्रकार से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका असर धीरे धीरे शुरू होने की संभावना नजर आ रही है। शायद 12 अक्टूबर से तो धीरे धीरे असर शुरू हो सकता है, लेकिन हवाओं के रुख में परिवर्तन धीरे धीरे होना शुरू होगा। दक्षिणी भारत में केरल और तमिलनाडु, कर्नाटक के ऊपर वर्षा में कमी दर्ज की जाएगी, लेकिन पूर्वोत्तर भारत में भी वर्षा में कमी दर्ज की जाएगी। और इसी के साथ साथ में बंगाल की खाड़ी में धीरे धीरे कर मजबूत सिस्टम विकसित होने की आशंकाएं काफ़ी बढ़ गई है। और यहाँ पर देखें तो 13 अक्टूबर को पश्चिमी विक्षोभ लगभग उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपर पहुँच जाएगा, लेकिन इसका असर यहाँ पर 13 अक्टूबर से दिखाई नहीं देगा, लेकिन 14-15 अक्टूबर से दिखाई देने की संभावना ज़्यादा नजर आ रही है। उत्तर पूर्वी भारत के साथ साथ में दक्षिणी भारत में केरल, दक्षिणी कर्नाटक के क्षेत्रों में बरसात की संभावना है। बाकी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप में बरसात की संभावना लगातार नजर आ रही है। इसी प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पर 14 अक्टूबर को किस प्रकार से मौसम की संभावना नजर आ रही है।
तो 14 अक्टूबर को उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्र शासक में यहाँ पर उत्तर पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ होने की संभावना बढ़ती हुई नजर आएगी। पश्चिमी विक्षोभ का असर काफ़ी मजबूत होगा और पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों में भी कुछ हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना नजर आई। पश्चिमी बंगाल में और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में बरसात में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसका कारण है कि बंगाल की खाड़ी में धीरे धीरे बड़ा सिस्टम उभरेगा और ये सिस्टम काफ़ी बड़ा भी हो सकता है, साइक्लोन भी बन सकता है, डिप्रेशन भी बन सकता है। काफ़ी बड़ा सिस्टम होने की संभावना बन सकती है और दक्षिणी भारत में भी कुछ संभावनाएं नजर आ रही है कि वर्षा हो सकती है। और यहाँ पर दिखाऊं तो आपको 15 अक्टूबर को किस प्रकार से असर होने की संभावना है। 15 अक्टूबर को पश्चिमी विक्षोभ का असर उत्तर भारत के क्षेत्रों में रहेगा और इसी की वजह से कुछ संभावनाएं बनी रहेगी हल्की बरसात की और बूंदाबांदी होने की संभावनाएं बनी रहेगी। पश्चिमी बंगाल और उत्तर पूर्वी राज्यों में और दक्षिणी भारत के क्षेत्रों में भी बरसात की संभावनाएं लगातार बढ़ी रहेगी। लेकिन बंगाल की खाड़ी में धीरे धीरे सिस्टम विकसित होने की आशंकाएँ काफ़ी बढ़ती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर देखेंगे तो 16 अक्टूबर को एक सिस्टम बंगाल की खाड़ी में उभरता हुआ दिखाई दे रहा है, सर्कुलेशन विकसित होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये धीरे धीरे एक बड़ा सिस्टम उभरेगा, उसकी वजह से भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्र काफ़ी अधिक प्रभावित होंगे। लेकिन देखें तो उत्तर भारत के क्षेत्रों में भी पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव काफ़ी बड़ा रहेगा। इसी की वजह से वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियां होने की संभावनाएं कई क्षेत्रों में बढ़ेगी और दक्षिणी भारत में भी कुछ संभावनाएं केरल और तमिलनाडु के ऊपर नजर आ रही है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब